नमस्कार। ओम नमः शिवाय। खगोलीय दैवीय रहस्य यानी कि सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रंजन। आज हम आपको एक खगोलीय ट्रांजिशन के बारे में बता रहे हैं। जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर है, वो आज यानी 20 नवंबर 2020 को ट्रांजिट कर रहे हैं। वो धनु से मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि खगोलीय दृष्टि से अगर इस पे नज़र डालें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इसका बहुत ही व्यापक असर दुनिया भर की इकोनॉमी, राजनीति, विधि व्यवस्था, सब चीज़ों पे इसका एक गहन असर पड़ने वाला है आने वाले दिनों में। इसलिए हमने सोचा कि इस ट्रांजिशन के बारे में एक वीडियो बनाना बहुत अति आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने बोला, आज यानी कि 20 नवंबर को धनु से मकर में प्रवेश करेंगे 2:55 पे। जी हाँ, दोपहर 2:55 पर जो हमारे सबसे विशालकाय जो ग्रह हैं और गुरुदेव, जिनको बृहस्पति बोलते हैं, देवों के गुरु भी बोलते हैं, तो बृहस्पति का ट्रांजिशन आज होगा और ये मकर राशि में यानी कैप्रिकॉर्न में 6 अप्रैल 2021 तक, यानी अगले साल 6 अप्रैल तक इस घर में रहेंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये मकर राशि जो कैप्रिकॉर्न है, ये 10वां घर है। अगर भाव चलित कुंडली देखें तो ये 10वां घर है और इसका जो गुरु हैं 10वें घर का, वो शनिदेव हैं। और ये महज संजोग ही है कि शनिदेव भी ट्रांजिट करके अपने ही घर में बैठे हुए हैं, यानी मकर राशि में शनिदेव पहले से उपस्थित हैं और अब से जस्ट आज ही कुछ घंटे बाद अब गुरुदेव भी वहाँ पहुँच रहे हैं। तो एक तरफ तो धर्मों के देवता बृहस्पति, दूसरी तरफ कर्मों के देवता शनि। जब इन दोनों का मिलन होगा तो क्या संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो एक से बढ़कर एक संभावनाएं यहाँ उत्पन्न होने के चांसेस हैं, क्योंकि ये जो गुरु जो हैं कैप्रिकॉर्न में नीच के हो जाते हैं और नीच के होने की वजह से उनका जो जितना भी पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो लोगों पे या कंट्रीज पे वो कम ही देखने को मिलेगा। और चूंकि शनि वहाँ पहले से बैठे हुए हैं तो वो गुरु को ये आश्वासन दे सकते हैं कि ये मेरा घर है, आप मेरे घर में आए हैं और मैं ऑलरेडी यहाँ हूँ, तो आप निश्चिंत होकर बैठिए, हम अपना काम करेंगे, हम अपना काम देखेंगे। तो एक ऐसी स्थिति अभी बनेगी। और एक और अहम बात है कि मंगल भी जिनको देवों का सेनापति बोला गया है, मंगल ग्रह, गर्म ग्रह, जो कि जिनमें हमेशा उबाल होता है, लड़ने लड़ाने पे उतारू होते हैं हमेशा मंगल ग्रह, तो वो भी वहाँ हैं। तो ये महज संजोग है कि बृहस्पति, मंगल और शनि तीनों कैप्रिकॉर्न में बैठ गए हैं। इसका एक व्यापक असर वर्ल्ड इकोनॉमी पे पड़ेगा आने वाले दिनों में। हो सकता है कि देश के कई हिस्सों में, दुनिया के कई हिस्सों में आपको अर्थक्वेक जैसी विपदा देखने को मिले, माइल्ड या बड़े पैमाने पे। वोल्केनो एरप्शन आप देख सकते हैं कई कंट्रीज़ में। आप सुनामी जैसी स्थिति, साइक्लोन, आप इस तरह की जो है प्राकृतिक विपदाओं को आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं। दुनिया भर में कहीं भी हो सकती है घटनाएं। इसके अलावे
जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है वहाँ फिलहाल कोई सुधार के संकेत आने वाले 1-2 साल में देखने को कम ही मिलेंगे। और कई देशों में इस वजह से आपको अनरेस्ट देखने को मिलेगा। कई देशों में विद्रोह होंगे क्योंकि शनि वहाँ हैं और शनि जो है वो गरीबों, मजदूरों, कर्मठ व्यक्तियों, कर्मशील लोगों का ग्रह है और वो नहीं चाहेंगे कि जो गरीब मजदूर हों उनकी स्थिति खराब हो, वो उन्हें बल देंगे, उन्हें पुश करेंगे। और मंगल है जो कि किसी भी कंडीशन में वो युद्ध चाहता है कि कोई भी पोजीशन ऐसा बन जाए, सिचुएशन ऐसा हो जाए कि युद्ध की नौबत आ जाए। गुरु एक तरह से यहाँ नीच का ग्रह, नीच के यहाँ हो गए हैं तो उनका कुछ ज़्यादा चलेगा नहीं, एक तरह से हाथ बंधा हुआ है। हालांकि गुरु की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी उस भाव का भी कुछ असर देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल आने वाले दिनों में ये देखने को मिल सकता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो कुछ उसमें बदलाव आए। जैसे कि आप देख ही रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कैसे जिद बांधे बैठे हुए हैं कि मैं अपना पद से नीचे उतरूंगा नहीं, कुर्सी ही नहीं छोड़ूंगा। और वहाँ भी हो सकता है कि कुछ अनसर्टेनिटी बनी रहे अमेरिका में। दूसरी एक बहुत बड़ा बदलाव इकोनॉमी में आने वाला है कि ये जो संयोग है गुरु और मंगल और शनि का, इससे इकोनॉमी में आमूलचूल परिवर्तन होंगे, ग्रास रूट लेवल पे परिवर्तन होंगे। कुछ जो वेल ऑफ कंपनीज़ हैं उनका तो अच्छा रहेगा परफॉर्मेंस, लेकिन कुछ कंपनियां, मिड कैप कंपनियां, उन कंपनियों को काफ़ी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। इसी तरह जो अमीरी और गरीबी की एक खाई है वो और धीरे धीरे विकराल रूप लेगी, इसमें और गैप बढ़ता जाएगा। पूरा समाज जो है एक तरह से दो धुरी में बट जाएगा। कुछ लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ही सफ़र करेंगे और कुछ लोग जो अच्छा वेल ऑफ कर रहे हैं वो जीवन में और अच्छा करेंगे, मुट्ठी भर लोग। एक इकोनॉमी का एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि एक के शेप इकोनॉमी हो। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं इकोनॉमी का अलग अलग एक ये होता है, कभी वी शेप, कभी डब्ल्यू शेप, कभी यू शेप। तो एक के शेप इकोनॉमी की इस बार कुछ जानकार लोग चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा वर्ल्ड ओवर इस तरह की इकोनॉमी हो सकती है। के शेप यानी कि उसमें दो एरो होता है, एक ऊपर और एक नीचे। तो कुछ कंपनियां, कुछ लोग जो हैं कि ऊपर वाले एरो की तरफ बढ़ेंगे और कुछ लोग हैं जो नीचे वाले एरो की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि जो खाई है दोनों के बीच में वो और बढ़ता जाएगा। और इससे समाज में एक तरह की अनिश्चितता, एक तरह का गुस्से का उबाल, दो धुरी में बट जाना, ये दुनिया भर में वर्ल्ड ओवर ये देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में हो सकता है जो सबसे मजबूत करेंसी है अभी यूएस डॉलर, उसकी भी स्थिति थोड़ी नाजुक हो। एक कोई नया सिस्टम शुरू हो, कोई नई मुद्रा जो लॉन्च हो सकती है कई देशों की मदद से। अभी जैसे बिटकॉइन है, अगर बिटकॉइन की तरह ही कोई मुद्राएं, बिटकॉइन तो खैर काफ़ी महंगी मुद्रा है, तो इस तरह का एक कुछ प्रचलन में चीज़ें आ सकती हैं। इकोनॉमी का ऑर्डर बदल सकता है। एजुकेशन सिस्टम आने वाले दिनों में पूरी तरह बदल सकता है। हम आपको बता दें कि ये जो संयोग है कि मकर राशि में जहाँ शनि ऑलरेडी उनका घर है और वहाँ बृहस्पति आ रहे हैं, ये 60 साल में ऐसा एक संयोग बनता है। तो समझिए कि 1960 में ये स्थिति हुई थी, 1960 के बाद ये स्थिति 2020 में हो रही है। हालांकि 20 साल में
कैप्रिकॉर्न में आ जाते हैं हर लगभग 20 साल में बृहस्पति देव, लेकिन वहाँ शनि की उपस्थिति ये 60 साल में ही महत संयोग इसको माना गया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, वर्ल्ड का पॉलिटिकल सिस्टम है, जो कानून व्यवस्था है, वो किस तरफ जाएगी। हर दुनिया के कई देशों में इस पे अभी से लोग जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो जो इल इफेक्ट है कोविड-19 का, कोरोना का, उससे उबरने में लोग लगे हुए हैं। लेकिन अब इस तरह का महत संजोग बन जाना ये दर्शा रहा है कि कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ भी हो सकती हैं, कुछ विद्रोह जैसी घटनाएं कई देशों में देखने को मिल सकती हैं। और एक अच्छी बात यह है कि यहाँ बोलते हैं कि नीच भंग योग भी बन रहा है, चूँकि गुरु अभी नीच के हो गए हैं, लेकिन शनि वहाँ उपस्थित है, इसलिए नीच भंग का योग बन रहा है। तो इससे कुछ स्थिति में कुछ जटिलताएं कम होगी, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। लेकिन अभी ओवरऑल जो लोग धर्म को मानते हैं, जो लोग कर्मठ व्यक्ति हैं, सिर्फ मेहनत करके चले जाते हैं और उसका उनको फल मिलता है, उन्हें थोड़ा सा अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी रुझान करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म और धर्म दोनों के देवता एक साथ हैं। तो एक सही तारतम्य अच्छे रिजल्ट आप जीवन में, चाहे आपके जॉब हो, प्रमोशन हो, सुखी लाइफ हो, अच्छी मैरिड लाइफ हो, आप घर खरीदना चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, तो थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल में आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, ताकि आप इन ग्रहों के चाल के साथ अपना चाल मैच कर सकें और इस विषम परिस्थितियों में भी आप अच्छा कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सेलेस्टियल डिवाइन मिस्ट्रीज, यानी खगोलीय दैवीय रहस्य। और आपको किसी तरह का सुझाव चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, टैरो के बारे में, या आप अपना कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई भी ग्रहों की युति है उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप ज़रूर लिखें। हम आपको आपके सवालों का जवाब देंगे। और हो सके तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए, और आप जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।